मुफ्ती नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब की शख्सियत के बारे में आप क्या फरमाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये इज़्ज़त दी कि मैं डॉक्टर साहब के लिए कुछ गुफ्तगू कर पाऊँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बिलाशुबा एक अबकरी शख्सियत का नाम है। एक ऐसी शख्सियत के जिसने ज़बान बयान का शोबा हो या तहरीर व अफ़कार का सिलसिला, उन्होंने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर एक नुमाया हैसियत और एक नुमाया नाम हासिल किया और कौम को राह रास्त पे लाने का मामला हो या कौम की इस्लाह का मामला हो, उन्होंने हमेशा जो है वो हुस्न किरदार अदा किया। डॉक्टर आमिर लियाकत का हुस्न तासुर शुरू ही से कायम रहा। इब्तदाई तौर पर उसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहीं और जिस तरह ज़माने की गर्द दीगर मामलात पर पड़ती है और उसको मुतासिर करती है, तो इसी तरह मुलाकात से पहले तक ये मामलात रहे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से मामलात और उनको समझने के हवाले से जो है वो तशकीक और तशवीश का मामला भी किसी हद तक रहा। लेकिन जब मुक़द्दर और नसीब उनके पास ले गया और उनसे पहली मुलाकात मेरी हुई आज से लगभग 5 साल पहले की। कार्ड बनना ना। जी बहुत शुक्रिया। तो जब खैर डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई लगभग 5 साल पहले, तो पहली मुलाकात ने ही अपना गर्विदा किया। सहरंगेज़ शख्सियत के मालिक हैं, तासुर कायम करते हैं, अपना रंग दूसरे पर असरअंदाज करते हैं। बहुत प्यारी मुलाकात थी और पहली मुलाकात में ही उन्होंने मुझे कहा कि बस अब आप आज ही से हमारे साथ हैं और हमारा ये सिलसिला क़यामत तक और जन्नत तक साथ चलेगा। तो ये जुमला उनका मुझे याद है और वो दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज का दिन है और माशाअल्लाह हमारा ताल्लुक़ किसी तरह भी कम नहीं हो सका। इसमें अल्लाह के फजल व करम से इजाफ़ा ही इजाफ़ा होता रहा। इस दौरान बहुत सारे मामलात हुए, बहुत सारे वाक़यात हुए, बहुत सारी तफसीलात आती रहीं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की शख्सियत के अंदर इश्क़ रसूल का पहलू सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है। नामूस रिसालत और फितना कादियानियत के ख़िलाफ़ आपका काम उसी इश्क़ रसूल का मज़हर है। इश्क़ रसूल ही की बुनियाद पर हमारी मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल परवान चढ़ रही हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़, आपकी नामूस, फितना कादियानियत के ख़िलाफ़ जितना काम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने इस दिहाई में किया, गुज़िश्ता दिहाई में, मैं समझता हूँ कि शायद दीगर कोई शख्सियत इस कदर काम नहीं कर सकी, बल्कि बाकी लोग भी आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ मिलते रहे और इस कारवान को आगे बढ़ाते रहे। एक और बहुत अहम बात जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से, वो ये कि फ़हम और इदराक उनका माशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुस्बत भी है और बहुत ही ज़्यादा यानी अल्लाह ताला ने उनको फ़हम की सलाहियत से नवाजा है। कुरान और हदीस के मानी और मतालिब, बावजूद ये कि अरबियत के हवाले से वो इतना ज़्यादा उनके अंदर मतलब अरबियत की महारत उनमें इतनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका कुरान पाक का फ़हम, हदीस का फ़हम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की वजह से माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आमिर लियाकत हुसैन साहब जैसा नज़र आते हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं। उनका दिल उनके ज़ाहिर से ज़्यादा साफ़ सुथरा और उनका दिल दूसरों के लिए इंतहाई मोहब्बत रखने वाला है। आमिर लियाकत हुसैन साहब की कामयाबी की असल वजह उनका इश्क़ रसूल और उनकी सच्चाई है, औलिया किराम से उनकी मोहब्बत। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने हमेशा मुझे ये कहा कि किसी भी तरह जो है वो कोशिश करो कि हम औलिया किराम की क़ुर्बतें हासिल कर पाएँ और अगर हमारा प्रोग्राम औलिया किराम मसलन जैसे हमने गुज़िश्ता साल 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा के मज़ार पुरअनवार पर उनकी शफ़क़तों के साये में किया, तो ये भी सारी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की ख्वाहिशें थीं। आपका जहन था कि हमने औलिया किराम ही के दरबारों में अपना ज़्यादा वक्त गुजारना है। मैंने उनकी दरबार में उनकी हाज़िरी देखी, इंतहाई बाअदब, इंतहाई मुअद्दब, आंसुओं से तरबतर और गुजारिशात को अपने जिलों में लिए उनकी वो मुलाकात थी। मैं बहुत मुतासिर हुआ उनसे। इसके अलावा समाजी मेल मिलाप के हवाले से बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं। मैंने उन्हें अपने लोगों के दरमियान तो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर नाराज़ होते हुए देखा है, लेकिन किसी गरीब आदमी से कभी नाराज़ नहीं होते वो।
वो उनके साथ अगर बदसलूकी भी करे, कोई गलत बात भी कर दे, तो भी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इल्म दीन का फ़हम अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया है। सर जी, जो हम काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे कि ये मेरा अच्छा कदम है? ज़ियाउल हक भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने हमेशा अच्छे काम किए और मैं आपकी शख्सियत से भी बहुत मुतासिर हूँ और आप मेरे लिए भाई की हैसियत रखते हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं आपको अपना मुखलिस समझता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम काम आपने किया, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब और इन जैसे दीगर अफराद की शख्सियत को, जो कि वाकई इश्क़ रसूल का मज़हर हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम की दीन की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, उनकी शख्सियत लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये रोल मॉडल हैं और लोग इनसे सीखते भी हैं, समझते भी हैं और इनके नज़रिए और तरीक़ेकार के मुताबिक काम करने की फिर कोशिश भी करते हैं। डॉक्टर साहब का जो काम है, आप उनके साथ मुसलसल काम कर रहे हैं, आप इस दौरान उनको कैसा देखा है? उनकी मोहब्बत, उनका काम करने का तरीका, आप समझते हैं कि उनके साथ आपकी अटैचमेंट होने से आपकी शख्सियत के अंदर कोई निखार, कोई बेहतरी आई है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, इंसान मुसलसल सीखता रहता है, मैं भी सीख रहा हूँ और मुझ पर मेरे वालिदैन के बाद सबसे बड़ा एहसान दावत इस्लामी का रहा कि जहाँ मैंने इल्म दीन हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह और मुसलसल हासिल कर रहा हूँ। और दावत इस्लामी के बाद कुछ अरसे मेरी QTV से वाबस्तगी रही और उसके बाद फिर जियो टेलीविज़न में डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ वाबस्तगी हुई। मैं ये समझता हूँ कि मेरी तरबियत में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का भी हिस्सा है और उनके साथ रहकर मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा मुस्बत तब्दीलियाँ महसूस की। और आमिर लियाकत हुसैन साहब की शख्सियत ही ऐसी है, उनकी टीम का हर फर्द उन्हें अपना न सिर्फ ये कि बड़ा भाई समझता है, बल्कि ये कि अपना मुनीस व गमखार भी समझता है। हमदर्द इंसान है, ख्याल भी रखते हैं और बहुत ही मुस्बत अंदाज में, बल्कि कभी कभी तो गैर महसूस अंदाज में इस्लाह भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हर इंसान से गलती का इम्कान है। हम भी बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमारी राय जो है वो या फ़हम हमारी ठीक समत नहीं जा रही होती, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मैं एक आलिम दीन भी समझता हूँ। और आलिम दीन सिर्फ वो नहीं होता कि जो बाकायदा मदरसे से पढ़ा लिखा हो, सनद आलिम नहीं बनाती, इल्म आलिम बनाता है। तो इल्म से आलिम होने के एतबार से जिस तरह मौलाना मेरे पीरो मुर्शिद मौलाना इलियास कादरी साहब आलिम दीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मालूमात भी किसी आलिम से, किसी आम आलिम से कम नहीं है। डॉक्टर साहब का दिन रात काम करना, जियो पे आपने देखा, एयरवाई पे देखा, ख़ास तौर पे जो रमज़ान की नशरियात होती हैं, उनमें डॉक्टर साहब का इतना दोपहर 3 बजे बैठना, सहरी के अफ्तारी के बाद तक चलना, फिर सहरी पे उठना, आप उस वक्त क्या महसूस करते हैं? क्योंकि आप एक पूरी टीम है उनके साथ काम कर रहे हैं। सही बात। और उन लम्हात को ज़रा थोड़ा सा शेयर करें आप। ज़ियाउल हक भाई, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जब काम कर रहे होते हैं तो उनके अंदर गैर मामूली ताकतें आ जाती हैं और मैं ये समझता हूँ कि उनकी मतलब एक आम इंसान तो इतना काम कर ही नहीं सकता। 3 घंटे 4 घंटे की नींद, और वो भी कभी कभी नहीं, और मुसलसल 12-12 घंटे 8-8 घंटे की ट्रांसमिशन, सहरी और अफ्तारी अलग अलग। ये ऐसा काम है कि जिसके बारे में सोच कर भी इंसान को थकावट का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो आमिर लियाकत हुसैन साहब मशीनी आदमी है और जिन्नाती तर्ज में काम करने वाले आदमी है। उनके साथ काम करते हुए हमें इस बात का एहसास होता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं और अल्लाह ने उन्हें बड़ी ताकत दी है, और साथ साथ उन्हें देखकर हमें हिम्मत भी होती है। हमारी हिम्मत बार बार टूटती है रमज़ान में कि अब आराम का मौका मिल जाए, अब थोड़ा सस्ता लें, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब की हिम्मत, हौसला और उनकी कारकर्दगी देखकर हम भी मजबूर हो जाते हैं कि कुछ काम कर लें। क्योंकि वो हमसे ज़्यादा उम्र में है, मुझसे लगभग 10-12 साल डॉक्टर साहब की उम्र ज़्यादा है। मैं अभी नौजवान कहा जा सकता हूँ, वो जवान हैं, तो उन्हें देखकर हमारी हिम्मतें बढ़ती हैं हमेशा। डॉक्टर साहब की जो दीनी फ़िक्र है, आप उस पर मुत्फिक हैं? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब आशिक रसूल हैं और आशिक रसूल की समत कभी गलत नहीं होती। जी, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमूद मुनव्वर है और मैं डॉक्टर साहब के साथ तकरीबन 10 साल से हूँ और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हूँ मैं आलिम और आलम में।
और मैं शुरू से ही डॉक्टर साहब के साथ काम किया है, जब मैं जियो में था जब भी, और जब ARY में स्विच किया तो डॉक्टर साहब के साथ ही स्विच किया। डॉक्टर साहब को आपने कैसा पाया? डॉक्टर साहब एक बहुत ही, जैसे वो दिखते हैं टीवी पे स्क्रीन पे, वो वैसी ही इंसान है, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे इंसान है अगर कहा जाए तो। ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। और डॉक्टर साहब के बारे में बहुत से लोगों ने गलत चीज़ें उड़ाई हुई हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे हैं, डॉक्टर साहब वैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब के साथ एक बहुत नेक इंसान है, और जैसे एक साफ और बिल्कुल सीधे इंसान है, यानी कि वो जिसको जो क्या बोले जो बोलना है बोले। आशिक रसूल आदमी है, आशिक रसूल आदमी है वो डॉक्टर साहब, बिल्कुल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और बिल्कुल एक यानी एक टीम का को ख्याल रखते हैं, यानी अपने बिल्कुल बड़े भाई घर की तरह समझते हैं हम लोग सबको। एक उन्होंने जो माहौल बनाया है ना ऑफिस में, घर वालों के साथ रिश्ता जाने वाली बात, बहुत अच्छी बात है ये, यानी मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझते हैं। बिल्कुल मुझे अपने, बस यहीं पे रोक देना, साइड पे रोकना, मुझको बिल्कुल अपने वो छोटे भाई की तरह समझते हैं। और अभी मेरा रिश्ता जब हो रहा था तो डॉक्टर साहब ही गए थे बड़े बन के, और सब उन्होंने बात की, और उन्हीं की वजह से यानी आज जो भी कुछ है हम लोग सारे यानी टीम जो है वो डॉक्टर साहब की वजह से। अभी आप डॉक्टर साहब का प्रोग्राम कर रहे थे और बहुत मुश्किल था, ज़ाहिर है डॉक्टर साहब का चेहरा तो दुनिया देख रही थी, तो आप लोगों को क्या महसूस हो रहा था इस तरह की जो कहानियाँ दर्दनाक, इस वक्त डॉक्टर साहब इस तरह के इशू को हाईलाइट करने का डॉक्टर साहब का जो इश्यूज होते हैं ना डॉक्टर साहब के, वो एक तो ये चीज़ देखते हैं समाज को सही करने के लिए, माशरा जो है ना हमारा उसको वो सही करने के लिए करते हैं, यानी उनका मेन इशू यही होता है कि वो जब किसी चीज़ पे प्रोग्राम करें तो उसका दीनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सियासी वो बात बिल्कुल नहीं करते, वो दीन के हवाले से चलते हैं, और यही उनकी कामयाबी की वजह है। और वो उल्मा, मैं तो ये बोलता हूँ कि उल्मा से ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, कि उल्मा को जो बात बोलनी चाहिए वो डॉक्टर साहब उल्माओं से निकलवाते हैं वो बात। तो आप लोग फख्र महसूस करते हैं जो जी और आप अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल डॉक्टर साहब के साथ रह के फ़ख्र महसूस करते हैं, बल्कि ये कि हम किसी को बताते हैं कि हम डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहे हैं तो वो अगला बंदे को यकीन नहीं होता, बोलता है अच्छा आप डॉक्टर साहब के साथ काम करते हैं, यानी डॉक्टर साहब का इतना बड़ा नाम है, किसी को ये बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम ARY में, हम ये बोलते हैं हम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ हैं, तो अगला बंदा खुद ही समझ जाता है कि हम कहाँ हैं। वरना होता ये है कि लोग बताते हैं कि मैं फला जगह पे काम करता हूँ, फिर अगला बंदा पूछता है वो क्या काम है आपका, क्या काम करते हैं, कौन सी कंपनी है, वो कंपनी क्या काम करती है, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ ये चीज़ें नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया। सही है भाई, मैं जाऊँ?